अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मेरी आवाज़ अब सिर्फ यहीं बची है, क्योंकि जहां मैं गया था वहां से लोग वापस नहीं आते और मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब सपना था या मैं अभी भी वहीं हूं। उस रात 3:17 पर मैं अपने कमरे में अकेला था। लैपटॉप बंद करके बस बेड पर लेटने ही वाला था कि अचानक मेरे कान में एक अजीब सी हमिंग साउंड आई, बिल्कुल वैसे जैसे पुरानी ट्यूबलाइट हल्की सी ब्लिंक करते हुए आवाज करती है। मैंने सोचा बाहर वाली गैलरी की लाइट होगी, पर आवाज मेरे बिल्कुल नीचे से आ रही थी, फ्लोर के अंदर से। मैं झुककर देखने लगा और उसी पल मेरी नजर धुंधली हुई, जैसे आंखों के सामने स्टैटिक आ गया हो और मेरे पैर के नीचे का फ्लोर हल्की सी जेली की तरह हिलने लगा। मैं संभल पाता उससे पहले ही जमीन ने मुझे अंदर खींच लिया। गिरते वक्त ना हवा का एहसास हुआ ना नीचे का, बस एक लंबा अंधेरा और वो हमिंग जो अब मेरे दिमाग के अंदर बज रही थी। जब होश आया तो मैं गंदे गीले कारपेट पर पड़ा था। उठकर बैठा तो सामने पीली दीवारें थीं, हर तरफ सेम पैटर्न वाला वॉलपेपर, फ्लोरेसेंट लाइट्स की लंबी लाइंस और एक बासी सड़ी हुई बिल्डिंग जैसी स्मेल जो सीधा पेट में उल्टी जैसी फीलिंग दे। कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, सिर्फ कॉरिडोर्स जो हर डायरेक्शन में जा रहे थे। मैंने जोर से चिल्लाया, हेलो, पर मेरी आवाज अजीब तरह से दबकर लौट आई, जैसे जगह आवाज को निगल रही हो। मैं चलने लगा सोचकर कि शायद कोई एग्जिट मिले, पर 10 मिनट बाद ही मुझे समझ आ गया कि यहाँ डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। हर मोड़ के बाद वही पीली दीवार, वही लाइट की भिनभिनाहट, वही कारपेट जिसमें पुराने दाग थे जो कुछ जगह बिल्कुल नए लगते थे, जैसे अभी किसी ने घसीटा हो। तब मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे कदमों के अलावा एक और हल्की सी छाप सुनाई दी, बिल्कुल हल्की, जैसे कोई नंगे पैर कारपेट पर धीरे चल रहा हो। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, पर गर्दन के पीछे ठंडी हवा सी महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। फिर दूर कहीं से बच्चे जैसी हंसी सुनाई दी, पर उसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ नकल, जैसे किसी ने इंसानी हंसी रिकॉर्ड करके गलत स्पीड पर चला दी हो। मैं भागने लगा, कॉरिडोर्स घुमाव लेने लगे, लाइट्स कुछ जगह ब्लिंक करने लगी। एक दीवार पर लिखा था काफी जोर से खुरचकर, मत देखना जब वो नजदीक हो। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, सांस टूट रही थी, पर मुझे लग रहा था अगर रुक गया तो कुछ बहुत बुरा होगा। एक मोड़ पर मैंने गलती से साइड ग्लांस ली और मुझे वो दिखा। दूर हॉलवे के एंड पर एक लंबी सी परछाई, इंसान जैसी शेप पर हद से ज्यादा पतली, सिर थोड़ा झुका हुआ, हाथ घुटनों से नीचे तक लटकते हुए। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक हल्का सा सफेदपन जहां फेस होना चाहिए। मैं जम गया, वो भी नहीं हिला, सिर्फ लाइट्स की आवाज। फिर एक सेकंड के लिए पूरी जगह अंधेरी हुई और जब लाइट वापस आई तो वो आधी डिस्टेंस पर था। मैंने चीख दबाई और पूरी ताकत से भागा। मुझे लग रहा था वो मेरे पीछे नहीं दौड़ रहा, फिर भी हर मोड़ पर वो थोड़ा और पास महसूस होता। एक जगह मैं फिसल कर गिरा और मेरा हाथ किसी चीज से टकराया, एक प्लास्टिक बॉटल। उस पर लिखा था आमंड वाटर। मुझे याद नहीं मैंने कब खोली कब पी, पर उसके बाद कुछ देर के लिए दिमाग हल्का लगा, जैसे पैनिक कम हो गया। तब मुझे समझ आया, यहाँ लोग पहले भी रहे हैं। दीवारों पर उंगलियों के निशान, कुछ जगह खून जैसे दाग और नाम, सिर्फ नाम बार बार लिखे हुए, कुछ आधे मिट चुके। अचानक मेरे फोन की स्क्रीन जल उठी, बिना नेटवर्क के। एक मैसेज था, आवाज मत करना। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं। दूसरा मैसेज, वो सांस सुनता है। तब मुझे अपनी ही सांस बहुत तेज लगने लगी। मैंने मुंह पर हाथ रखा, कुछ सेकंड बाद वही चीज कॉरिडोर के कोने से झांकती दिखी। अब उसका चेहरा थोड़ा क्लियर था, आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे गड्ढे, और मुंह एक अजीब सी मुस्कुराहट में खिंचा हुआ, इतना वाइड कि इंसानी नहीं लगता। वो सीधा मुझे नहीं देख रहा था, पर उसका सिर मेरी तरफ ठहरा हुआ था, जैसे स्मेल से मेरी जगह पकड़ रहा हो। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर कारपेट ने जैसे पैर पकड़ लिए हो। उस पल मुझे समझ आया कि यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन वो मॉन्स्टर नहीं, बल्कि ये जगह खुद है। यहाँ वक्त रुक जाता है, भूख प्यास धुंधली हो जाती है, पर डर कम नहीं होता, सिर्फ गहरा होता जाता है। मुझे लगा शायद मैं मर जाऊंगा तो छुटकारा मिल जाएगा, पर दिल के अंदर से एक और ख्याल आया, क्या पता यहाँ मौत भी काम न करे। तब लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी, हमिंग बहुत तेज हो गई और वो चीज बिल्कुल मेरे सामने थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था और मुझे सबसे ज्यादा डर तब लगा जब उसके फीचर्स मेरे जैसे होने लगे। सेम बाल, सेम आंखों की जगह अंधेरे गड्ढे, पर शेप मेरी, जैसे वो मुझे रिप्लेस करने वाला हो। मैं उल्टी डायरेक्शन में भागा, बिना देखे बिना सोचे, और अचानक पैर के नीचे फिर से जमीन गायब हो गई। मैं गिरता चला गया और झटके से अपने बेड पर जाग पड़ा। रूम नॉर्मल था,
फैन चल रहा था। फोन में टाइम 3:17 AM। मैंने हंसने की कोशिश की, बोला बस नाइटमेयर था। पर जब बेड से उतरकर खड़ा हुआ तो कारपेट के कोने में पीला सा गीला दाग था और कमरे की ट्यूबलाइट बंद होने के बाद भी मेरे कान में वही हल्की सी हमिंग चल रही थी। तब से जब भी मैं अकेला होता हूँ मुझे लगता है कमरे का कोई कोना थोड़ा ज्यादा अंधेरा है और वहाँ कोई खड़ा है, सिर झुकाए, बस इंतजार कर रहा है कि मैं फिर से गलती से फ्लोर पर कदम गलत जगह रख दूं।